हाउ टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। न जाने कितने लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर पाऊंगा, अगर मुझे मौका मिल भी गया तो क्या मैं सही से कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, क्या मैं अटक जाऊंगा, क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। काफ़ी सारे सवाल आते हैं और इसका जवाब जानने के लिए वो लोग काफ़ी सारे कोर्सेज भी देख लेते हैं, वीडियोस भी देख लेते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। लेकिन हमारे इस पब्लिक स्पीकिंग के सीरीज के सेकंड डे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। और ये सिर्फ मैं ऐसे ही दूसरे की वीडियोस देखकर आप लोगों के सामने नहीं आया हूं कि मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हो, मैंने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करे हो, बल्कि मैं खुद लोगों के सामने, हजारों की ऑडियंस के सामने कई मरतबा पब्लिक स्पीकिंग करने के बाद, अलग अलग लोगों से मुलाकात करके उनके सामने कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग करने के बाद मैं ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आप लोग भी एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन सके। इस दुनिया में देखो अलग अलग टाइप के फियर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फोबियाज होते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई का डर होता है, कुछ लोगों को पानी का डर होता है, कुछ लोगों को इंजेक्शन सुई जो होती है उसका फोबिया होता है, और अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर जो टॉप पर आता है, द वर्ल्ड्स नंबर 1 फियर इज पब्लिक स्पीकिंग, जिसे कहते हैं ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसोफोबिया उस इंसान के अंदर होता है जब भी वो स्टेज पे जाता है तो उसके हाथ कपकपाने लग जाते हैं, उसकी बॉडी में स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, कभी कभार कुछ लोगों को तो सर भी चकराने लग जाता है क्योंकि वो सर ब्लैंक हो जाता है, दिमाग के अंदर थॉट्स आना बंद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, उनके अंदर ग्लॉसोफोबिया होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है प्रैक्टिकली, उन लोगों के पेट में कुछ कुछ होने लगता है, वो लोग 10 बार वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना कुछ रिजल्ट उनके सामने आता नहीं है क्योंकि ग्लॉसोफोबिया उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ होता है। लेकिन एक बात आप लोग समझ लो कि ग्लॉसोफोबिया यानी कि पब्लिक स्पीकिंग के डर को जितना आप ओवर हाइप करोगे, जितना आप ओवर रेट करोगे, उतना ही वो आपके अंदर बढ़ता जाने वाला है। यानी कि अगर आप सोचोगे कि अगर मैं स्टेज के ऊपर गया और अगर मैं ब्लैंक हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर ये आप सोचोगे तो कंफर्म आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। उसी जगह आप कुछ पॉजिटिव सोचो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो भी होगा सब सही होगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मेरी हैबिट होगी, मेरी प्रैक्टिस होगी। पॉजिटिव इंपैक्ट लो ना, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग लो पब्लिक स्पीकिंग को लेकर। अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तो जो सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी इवेंट में अगर आप जा रहे हो तो फर्स्टली नो योर ऑडियंस। जितने भी लोग आपके सामने आने वाले हैं, जो भी लोग आपके सामने आने वाले हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें परखो। क्योंकि हो सकता है देखो अगर आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हो और अगर आप किसी आईटी कंपनी के बारे में बात कर रहे हो या फिर कुछ जॉब के बारे में बात कर रहे हो या फिर कोई अच्छी कंपनी के बारे में जो कि आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए हो, वैसी बात अगर आप स्टूडेंट्स के सामने करोगे तो बात और ऑडियंस बिल्कुल भी मैच नहीं होगा, वो अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपनी ऑडियंस को पहचानना है। आप जो भी इवेंट में जाने वाले हो, अगर 1 डे इवेंट है, कुछ घंटों का इवेंट है, तो कुछ देर पहले इवेंट में पहुंच जाओ ताकि जब लोग आते रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैं आज अगर बोलने वाला हूं तो किस कैटेगरी के लोगों के सामने बोलने वाला हूं। क्या मैं बच्चों के सामने बोल रहा हूं, क्या मैं ज्यादातर लेडीज के सामने बोल रहा हूं, क्या मैं प्रोफेशनल्स के सामने, यानी कि अलग अलग लोग होते हैं और उन्हीं के हिसाब से आपको अपनी बात रखनी होती है और तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आज तक मैंने ये अपनी लाइफ में कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, बट मैंने खुद देखा है। मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट में अच्छे अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं, मैंने उन्हें देखा है, उनके ट्रेनीज को देखा है, जितने भी स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेन किया है उनके रिजल्ट्स को देखा है। लोग प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने। जी हाँ, दिस इज आवर अनदर पॉइंट, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। जब भी हमें कोई स्पीच देनी हो, जब भी हमें लोगों के सामने एड्रेस करना हो, तो पहले अपनी स्पीच को, अपनी बात को आईने के सामने देखकर, आईने के सामने अपने आप को प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने देखो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, किस पॉइंट पे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में हमें हंसना है, किस पॉइंट पे हमें सैड होना है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन होता है हमारा मिरर के सामने। सो दिस इज ऑल्सो एन इफेक्टिव पॉइंट कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो एक बार आईने के सामने जाओ, अपने आप को परखो। अच्छा, आईने के सामने भी अगर नहीं कर सकते हो तो आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो। आप सेल्फ अपने आप के बारे में जो है वीडियो एक बार कैमरा ऑन रख दो, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर अपलोड मत करो, लेकिन अपने खुद के लिए, अपने खुद के ऑब्जर्वेशन के लिए, खुद की लर्निंग के लिए उस वीडियो को देखो। उस वीडियो में ऑब्जर्व करो कि मैं कहां पर रुक रहा हूं, मेरे कहां पर एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर्स की जरूरत है, कहां पर मुझे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना है। वॉइस इंटोनेशन को आप लोग मेजर कर सकते हो, उसे एनालाइज कर सकते हो और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कहां पर आपकी कमी है और कहां पर आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, वो मैंने काफ़ी सारे फील्ड्स में और काफ़ी सारे स्टेजेस पे, काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीम्स में, वीडियोस में मैंने कहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करो वो ट्रू होनी चाहिए। शेयर ओनली ट्रू इंफॉर्मेशन। जो नॉलेज आप स्टेज के ऊपर बोलते हो, जो भी कहानी आप स्टेज के ऊपर बोलते हो, जो भी बात आप लोगों के साथ स्टेज के ऊपर शेयर करते हो, वो 101% असली होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो बंदा अगर कुछ बनाकर अगर बोलता है स्टेज के ऊपर, तो हो सकता है कि लोग उसमें से कोई खामी निकाले, लोग उसमें से कोई फ्लॉज निकाले और उसके ऊपर आप लोगों का मजाक बनाए।
लेकिन अगर आप कोई असली कहानी बोलते हो तो उसमें आपका रियल एक कॉन्फिडेंस निकल कर आता है कि यार मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल 101% सही है, उसमें कोई इंसान कोई फॉल्ट निकाल ही नहीं सकता, कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। तो जब आपका कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही है, तो जाहिर से बात है कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल पर ही होगा आपका। मैं अक्सर कहता हूं कि दूसरे पब्लिक स्पीकर्स को देखो और उनका अंदाज देखो, उन लोगों की बात को देखो कि वो किस तरह से बोलते हैं, उससे सीखो और फिर अपने अंदाज में आप लोग पब्लिक स्पीकिंग करो। लेकिन अगर आप डिट्टो दूसरे को अगर कॉपी करने जाएंगे तो कभी भी आप खुद एक सेल्फ ब्रांड पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएंगे, बल्कि आप बस दूसरे की कॉपी बन के रह जाएंगे। गोल्डन टिप मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि पहले लोग ये सोचते हैं कि जब हम स्टेज के ऊपर जाएंगे बोलने के लिए तो पहली बार में ही हमारी वाहवाही होनी चाहिए। देखो ऐसा जरूरी नहीं होता है। एक बिगिनर पब्लिक स्पीकर के लिए पहली स्पीच बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि उस पहली स्पीच में हमें हमारा विनिंग मोमेंट नहीं देखना है, हमें हमारा लर्निंग मोमेंट देखना है कि कहां पर हमें सीखने की जरूरत है, कहां पर हम रुक गए, कहां पर हमें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, कहां पर हम हमारे टॉपिक को भूल गए, कहां पर हमने किस तरह से रिकवर किया। सारी चीजें एनालाइज करनी होती है हमारी फर्स्ट स्पीच में। और फर्स्ट स्पीच ही इंसान का वो एक पॉइंट होता है कि उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। और जो फर्स्ट स्पीच ही एक ऐसा मोमेंट होता है कि उसके बाद इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। ऐसा मेजर केसेस में होता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि यार मैं अपनी पहली स्पीच के उससे पहले ही मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगूंगा तभी मैं जाकर अपनी पहली स्पीच बोलूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको धीरे धीरे लोगों के सामने जाकर 1-2 बार 3 बार जाकर पब्लिक स्पीकिंग करनी है। जैसी तैसी हो आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। पहले अपने अंदर जितना भी नॉलेज है उसे शेयर करना है, एक अच्छे प्रिपेयर्ड वे में करना है, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा। फिर आप अपने अंदर चेंजेस देख सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस का लेवल कहां पर पहुंच गया है उसे देख सकते हो।